दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आजादी के बाद से ही निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि आवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। आवाम को भी भरोसा है, हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी निरंतर सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता और कुशलता के साथ कार्य किया है, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि सीमाओं की सुरक्षा के खतरे अब परंपरागत नहीं रह गए। ड्रोन के माध्यम से पड़ोसी मुल्क द्वारा जिस प्रकार आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही, उसे प्रभावी तौर पर समाप्त करने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। जवानों को निरंतर ट्रेनिंग प्रदान करनी होगी। ड्रग स्मगलिंग समाज के ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और आज टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया भी बनता जा रहा है। मुझे भरोसा है नार्को टेरर नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य एजेंसियां मिलकर के काम करेंगी। आज के तेजी से बदल रहे दौर में हमें सीमाओं पर क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के इमर्जिंग ट्रेंड्स पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द्वारा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा एरिया डोमिनेशन, इन दोनों रणनीतियों पर भी निरंतर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। मैं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन नौ आरक्षकों को मेडल से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। सजग, सतर्क और साहसी प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग एवं आकर्षक परेड के लिए मैं आईजी श्री अशोक यादव तथा बीएसएफ के सभी प्रशिक्षकों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आपकी तत्परता, क्षमता और हौसला भविष्य में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसलिए दीक्षांत समारोह में शपथ लेकर अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का महान दायित्व अपने कंधों पर आज आपने लिया। आज से आप देश की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। पूरे देश में रात में लोग इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आप सीमाओं पर उनके लिए जागते हैं। आप जागते हैं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो। आज दीक्षा लेकर कर्म पथ पर निकल रहे सभी वीर जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसे।
140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों में सारथी की तरह आपका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय